चैलेंजिंग सिचुएशन था, सिचुएशन था, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था, लेकिन धीरे धीरे उसको हमने उतना मतलब रिलैक्स महसूस किया। न्यू सनराइज एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चे लोग को बहुत ध्यान से पढ़ाता है। टीचर से मैं बहुत खुश हूँ। कौन परेशान किया सबसे ज्यादा? आपको वो नंबर ही लाया होगा जो सबसे ज्यादा परेशान किया होगा। सबसे पहले खुशबू कुमारी। खुशबू कितना नंबर लाया सर? वो कितना है सर? पैसा कितना लेते थे सर इन लोग? पैसा सर मिनिमम फी 10th जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ तो 400 रुपया मंथली लिए थे केवल। क्या बात कर रहे, इतनी महंगाई। नमस्कार, जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और एजुकेशन के बुलेटिन में आज हम बताएंगे और दिखाएंगे कि मुमकिन को किस प्रकार, नामुमकिन को किस प्रकार से मुमकिन किया जाता है। जी हाँ, अभी हमारी उपस्थिति जो है वह है बलानपट्टी मजौरा लौखा में और न्यू सनराइज एकेडमी। कहते हैं कि गांव में शिक्षा का किस प्रकार से सरकार हो या प्राइवेट संस्था हो, किस प्रकार से डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, यह जीता जागता सबूत आज हम आपको देंगे और बताएंगे कि न्यू सनराइज एकेडमी किस प्रकार से इस बार 10th और 12th में जो है रिजल्ट लाया है। यहाँ के गांव अगल बगल के ग्रामीण गार्जियन का किस प्रकार से विश्वास जीता है। चलिए सबसे पहले हम जुड़ेंगे यहाँ के डायरेक्टर के साथ और देखिए यहाँ पे ये तमाम वो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं और इधर आपको गार्जियन नजर आएंगे। और सबसे पहले हम मुकेश जी से जुड़ते हैं और उनको बधाई और शुभकामनाएं इसलिए देते हैं कि नदी के किनारे शिक्षा का संचार या युवा शिक्षक किस प्रकार से कर रहा है ये भी जानेंगे। सर अपने चैनल में बहुत बहुत सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद मेरे संस्था की तरफ से। सर किस प्रकार से जो है आपका रिजल्ट आया, किस प्रकार की मेहनत रही और रिजल्ट तो ऐसा आया, कहते हैं कि परसेंटेज की बात करें तो 100 में 10 दिया जाए, मतलब कहता है कि 100 में 99 आया, आपको तो 110 दिया जाए। क्या कहेंगे इस रिजल्ट पे? इसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ। इसमें तो बच्चे की मेहनत के ऊपर पूरा विश्वास था और मेरे पढ़ाई पे भी था पूरा विश्वास और साथ में गार्जियन सब का भी पूरा अच्छा सहयोग रहा। तो इसीलिए दिल से धन्यवाद देते हैं जो भी बच्चा मतलब अच्छा मार्क लाए और नेक्स्ट टाइम से भी अच्छा ही रहेगा और ये कोशिश मेरा तो जारी रहेगा, लेकिन और बेहतर ही से बेहतर और रहेगा। अच्छा मुकेश जी, ये फर्स्ट बैच था आपका? ये मेरा फर्स्ट था, 1 ईयर पढ़ा हुआ था। आप भी डरते होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा? डरने का बात नहीं था, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन था, सिचुएशन था, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था, लेकिन धीरे धीरे उसको हमने उतना मतलब रिलैक्स महसूस किया। शुरू में तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था मेरे लिए। गार्जियन सोच रहा था क्या यार आज का ये शिक्षक बच्चा को पढ़ाने वाला कहाँ 10वीं को पढ़ाएगा, कहीं हमारा बेटवा फेल ना हो जाए है? बहुत टेंशन था ना? बहुत टेंशन था, इसके लिए बहुत भयभीत रहते थे गार्जियन सब भी, आके हमको बोलते भी थे इस तरह की बात, तो हम उसको सर पास हेते कि नहीं हेते। हाँ, उसके लिए हम उसको रिलैक्स महसूस कराते थे अपने बातों से और अंततः आज कितना स्टूडेंट था सर आपके पास? इसमें टोटल 10th और इंटर मिला के टोटल 15 स्टूडेंट था। पास कितना कर गया? पास तो टोटल 15 का 15 फर्स्ट डिवीजन। 15 का 15 फर्स्ट डिवीजन। हाँ, एक सेकेंड। कितने शिक्षक हैं सर आप? अभी तो हम लोग 9 आदमी हैं, लेकिन 2 आदमी अभी 7% है, 2 आदमी अभी काम से गए। और कौन कौन सा सब्जेक्ट अकेले पढ़ाते हैं कि सब अलग अलग पढ़ाते हैं? सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता है सबका। जैसे मेरा प्रॉपर मैथ होता है, मैथ और साइंस में रहते हैं हम खुद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक सर से और जानते हैं, सर नाम जानना चाहेंगे? देवेंद्र कुमार यादव। मतलब यादव जी और देवेंद्र सर जी दोनों बात बोलेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे थे? हम तो वैसे SST पेपर पे ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते थे स्टूडेंट को। और देखिए समाज में आपको शिक्षा के लिए बहुत बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में और ग्रामीण में बहुत अंतर होता है। इसलिए गाँव में आकर के ग्रामीणों को विश्वास जीतना, और बच्चे उस तरह के बच्चे नहीं होते हैं जैसे मार्केट के बच्चे होते हैं, उस बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होता है। और इससे आगे क्या ही बोलेंगे, मतलब करके दिखा दिए हैं। करके दिखा दिए हैं। चलिए धन्यवाद और सैल्यूट। और देखिए हमारे साथ एक और शिक्षक जुड़ेंगे। और क्या नाम है आपका? राहुल कुमार यादव है नाम मेरा। अच्छा राहुल जी, कौन सा? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस जगह और ऐसे मेहनत की, सिचुएशन ही डिफिकल्ट था, स्टूडेंट से ज्यादा तो स्ट्रगल आप लोग किए भाई कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या कहेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे? सर पहले हमें अभी बायो पढ़ाते हैं फिलहाल, अभी बीच बीच में यहाँ आके बच्चों को बायोलॉजी के सब्जेक्ट का कुछ हम अपने अंदर जो जितने भी ज्ञान हैं
और बच्चों के बीच में हम बांटते हैं। अच्छा सर, कैसा लगता है जब ये गांव के बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं तो किस प्रकार वो कमजोर होते हैं, किस प्रकार उसको मतलब पढ़ाते तो कुछ और है लेकिन वो कहीं लाइन से कट जाते हैं, ऐसा भी होता है ना? जी होता है। देखिए शुरुआत में थोड़ा हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, बेसिक जो है सो कमज़ोर रहता है, उस बेसिक पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तभी बच्चा जो है सो आगे बढ़ता है। और तभी आज रिजल्ट लाए हैं। जी रिजल्ट लाए हैं, अच्छा किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और सर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का स्ट्रगल रहा और किस प्रकार के स्टूडेंट को जो है पढ़ाना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा, कितना घंटा पढ़ाना पड़ा? लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर भाई 15 स्टूडेंट आया और 15 का 15 पास कर दिए। सर सबसे पहले गांव घर का सिचुएशन है, चूँकि माहौल का थोड़ा सा जो है दिक्कत रहता है, लेकिन हम लोग सुबह से जैसे पढ़ाते 11 बजे तक पढ़ाते थे, उसके बाद केवल खाना खाने के लिए छुट्टी, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, उसके बाद फिर से बेड में जो है बुला के पढ़ाना, मतलब लमसम समझिए दिन भर विद्यार्थी को यहाँ रखते थे। तो पहला बैच था, हमको भी थोड़ा था, जैसे गार्जियन सब कहता है की हेते हमारे पास करते कि नहीं करते, लेकिन हम सब मतलब पूरा थे कि नहीं विद्यार्थी को कुछ करना। इस बार तो आगाज है, अगले बार देखिए और जो है सर इस बार आगाज है, अगले बार घमासान एकदम होगा, निश्चित एकदम होगा। और पैसा कितना लेते थे सर इन लोग? पैसा सर मिनिमम फी 10th जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ था 400 रुपया मंथली लिए थे केवल। क्या बात कर रहे, इतनी महंगाई है? 400? आप पूछ सकते हैं, गार्जियन बैठे हुए, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मतलब 12th का 500 रुपया फी था। इलाका में सबसे ज़्यादा सबसे कम फी था। अब मेरे यहाँ रिजल्ट का रेशियो देख लीजिए, 15 विद्यार्थी में 14 का फर्स्ट डिवीजन है, एगो का जो है उसका तबियत अस्वस्थ के कारण, नहीं तो 15 में 14 का फर्स्ट डिवीजन है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़ेंगे, इधर भी सर है, पहले सर लोग से जान लेते हैं कि कितनी मतलब फौलादी वाले सीना है, क्योंकि अगली बार तो वार भी होंगे, प्रतिकार भी होंगे और विपक्षी का तो एकदम प्रहार भी होंगे। सर क्या कहेंगे, अगली बार के लिए तैयारी चल रही है? जी सर फुल तैयारी चल रही है। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। और सबसे बच्चा कौन परेशान किया सबसे ज्यादा? आपको वो नंबर ही लाया होगा जो सबसे ज्यादा परेशान किया होगा? सबसे पहले खुशबी कुमारी। खुशबी। कितना नंबर लाया सर वो? कितना है सर? 340। 340। मतलब उसको भी पास कराइए लिए आप लोग? जी सर पास कराए लिए। और हम लोग को रहता है कि जैसे टाइम से सब्जेक्ट को पढ़ाना, टाइम से सब्जेक्ट क्लियर करवाना, उसको अच्छे से कवर करवाना, कैसे वो बच्चा सीखे कैसे नहीं सीखेगा वो हम लोग को पूरा क्लियर रहता है। मान लीजिए बच्चा हम पढ़ा रहे हैं वो कैसे समझेगा आगे वाले, वो हम लोग को रहता है। अच्छा सर, अभी का बच्चा काफी लफा शूटिंग में भी रहता है, तो उसमें भी ध्यान दिया जाता है? ये न्यू सनराइज कोचिंग देता है कि नहीं देता है? एकदम हमारे यहाँ कमजोर विद्यार्थी के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, चाहे वो 10th का हो या नर्सरी से कोई किसी का भी हो, मतलब प्रॉपर ध्यान, पूरा प्रॉपर ध्यान, नो वायलेंस, ओनली फॉर रिजल्ट। ओनली फॉर रिजल्ट। मैं जैसे कि अगस्त बीतेगा तो बच्चे सबको यहाँ पर रखा दिया जाता है लगभग शाम 4 बजे तक, ताकि बच्चा घर पे कोई डिफिकल्ट ना हो, उसकी जो दिक्कत हो यहाँ पे उसको समझाया जाएगा, चाहे मैथ का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, अच्छी तरह से उसको बताया जाएगा घर पे यहाँ पे रखकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का मेहनत जो है। और जानते हैं क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार अमान। पप्पू जी कौन? सबसे पहले आपका चैनल और आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और क्या पढ़ाते हैं आप? फिजिक्स पढ़ाते हैं जी। ये तो बड़ा सूत्र उत्र का काम होता होगा उसमें, कैलकुलेशन वगैरह का। देखिए फिजिक्स मतलब पूरा नेचुरल पे प्रभावित हो, क्योंकि वो मतलब नेचुरल से बना हुआ है, प्रकृति की जोड़िए तो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है। तो क्या मतलब बच्चे को जो आप पढ़ाते तो एक बार में समझते थे? जी आप पूछ सकते हैं, जाएंगे आपके बच्चे के साथ भी जाएंगे हम। और अगली बार की क्या तैयारी है? अगली बार इससे अच्छा रिजल्ट बेहतर होगा, हमको मतलब पूरा विश्वास है। विश्वास है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए मुकेश सर से जो है एक सवाल कर लेते हैं कि क्या सर हमने जो है बहुत सारे कोचिंग में गया, एसी वाला कोचिंग देखा, आप जो है छप्पर और एल्वेस्टर में जो है पढ़ा रहे हैं, इस पे भी आपका बात जो है हमको जरूर चाहिए। कि कहते हैं बड़े बुजुर्ग यही लोग कहते थे कि कीचड़ में कमल खिलता था और शिक्षा का जो है एक महत्व उस समय हुआ करता था, और वो जो है स्थिति आपके यहाँ है कि आने वाले समय में और मजबूती से यहाँ और ये जगह जो है आपको बलान पट्टी में एक नया अध्याय ये कोचिंग लिख रहा है, ये मुकेश जी लिख रहे हैं। जी 100% अगले बार तो मेरा टारगेट यही है कि 1 से 10 तक बिहार टॉपर में एक रहेगा, फिर रहेगा। और चारे से जो फीस लेते हैं यही गड़बड़ है ना, बढ़ा दीजिए। अब अच्छा देखते हैं, उस पर विचार करेंगे गार्जियन सबसे, अगर सहमत होगा तो कर देंगे। मतलब बिजली बिल तो लगता नहीं है, पंखा फ्री में चल रहा है यहाँ, एकदम हवा है चारों बगल से, तो पंखा की जरूरत ही नहीं है। वो तो है, लेकिन यहाँ पे जितना भी है, चाहे मान्यता प्राप्त हो, चाहे कमर्शियल मीटर भी है, उसका तो रेट आपको पता ही है, ज्यादा जरूरत ही नहीं है, हवादार है आपका कोचिंग ही हवादार है। वो तो है, हाँ ये तो है, ये बात में तो है।
चलिए मिलते हैं और चलते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ जो थे न्यू सनराइज एकेडमिक के शिक्षक थे, और शिक्षक के साथ सीधा हम लोग पेरेंट्स से कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट इसलिए होंगे कि यह दोनों बोलते क्या है, सोचते क्या है, उसका रिजल्ट हम स्टूडेंट से लेंगे, और तब आपको पता लगेगा कि संपूर्ण भारत न्यूज जिस प्रकार से शिक्षा स्वास्थ्य की जो है एकदम क्वालिटी भरा न्यूज आप लोग तक पहुंचाता है, उसका कहीं ना कहीं ये सच है। और न्यू सनराइज एकेडमिक सच है और हम सच दिखाने आए हैं। चलिए जुड़ जाते हैं गार्जियन से। क्या नाम है सर? कृपानंद यादव। कृपानंद जी, किस प्रकार से शिक्षक लोग जो हैं पढ़ाते हैं, आपका फीडबैक आज हमारे लिए, इस चैनल के लिए, इस कोचिंग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छे पढ़ाते हैं और बच्चे लोग भी अच्छे मेहनत करते हैं, मास्टर भी अच्छे मेहनत करते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। बच्चा को आना चाहिए यहाँ। हाँ, जरूर आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ जरूर आना। चलिए सर, क्या कहेंगे कोचिंग के लिए? न्यू सनराइज एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चे लोग को बहुत ध्यान से पढ़ाता है। टीचर से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम विनोद यादव है। और देख सकते हैं विनोद जी बहुत खुश हैं। देखते हैं उस उम्र के हमारे लोग मिले हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे इस कोचिंग के लिए। यह शिक्षा का एक सही पैमाना है, शिक्षक सही पढ़ाते हैं। बच्चे को यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरूर सर, जरूर ही आना चाहिए। बहुत सर सब स्कूल का जितना टीचर है सब अच्छा तरीका से हमारा विद्यार्थी को पढ़ाया और सबको फर्स्ट डिवीजन मार्क सबको आ गया सर। तो आप चाय दुकान पे बोलिएगा ना कि रे कहाँ पढ़वे से बेटिया के भेजो सनराइज में। नहीं सर, सबको आना चाहिए, यहाँ पर पढ़ना चाहिए। मेहनत का शिक्षक सबको इतना मेहनत किया है विद्यार्थी के ऊपर, सब फर्स्ट डिवीजन इस स्कूल के गदगद है में आया है सर। गदगद है जी, धन्यवाद है स्कूल का मास्टर सबको से पूरा टैलेंट किया है सब विद्यार्थी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या क्या कहिएगा सर? मैं इससे न्यू सनराइज एकेडमी के पावन प्रांगण, मंदिर के प्रांगण से मैं सबसे पहले समाज सेवी की हैसियत से मैं अपने ओर से, अपने ग्रामीण के ओर से और आपके अपने प्रखंड के ओर से आपको और आपके टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस एकेडमी को भूतही बलान के तटबंध के पूर्वी तटबंध के बीच जो ये डायरेक्टर द्वारा जो इसका संस्थान किया गया, वैसे संस्था को हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल, सहायक, उप सहायक द्वारा आज जो कीर्तिमान स्थापित किया गया है, हम अपने ओर से, अपने ग्रामीण के ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इससे इसका मैसेज दूर दूर तक पहुँचा है। और जो गार्जियन जहाँ भी हैं, गांव में हैं, गांव से बाहर हैं, उनका हृदय प्रफुल्लित है कि हम जो पैसा खर्च किए वह साकार हुआ, हमारा बच्चा का जीवन भविष्य उज्जवल हुआ। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम शिक्षक को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपका बच्चा जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इसके लिए मैं पुनः अपने हृदय से बार बार, हजार बार आपको धन्यवाद देते हैं। और मेरा एक भी अनुरोध है कि आप विषय के शिक्षा से जरूर लाभान्वित कीजिए बच्चा को, और मेरे तरफ से एक अध्याय और जोड़ दीजिए। सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे आपका बच्चा और कीर्तिमान करेगा। गांव में घूमेंगे, गार्जियन के बीच जाएंगे, व्यवहारिक बात करेंगे, उनको भी एहसास होगा कि मैं किस कोचिंग में बच्चा को दिया हूँ, कि ये सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान सब में जो है ऊर्जा भरा हुआ है। इससे आपका कोचिंग का और जो है कीर्तिमान बढ़ेगा। मैं अभिभावक से भी कहना चाहूँगा कि पैसा तो हर जगह खर्चा होगा, लेकिन आपके सामने शिक्षक जो है, हमारे प्रिंसिपल, सहायक, उप सहायक के द्वारा जो मेहनत किया गया है, उसका रिजल्ट जो सामने आया है। अधिक से अधिक बच्चा इस कोचिंग को दे और अपने बच्चे को भाग भविष्य के लिए उज्ज्वलता का कामना करे। और आपका बच्चा देश का भविष्य है, क्या जाने किसमें क्या छिपा हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। इसलिए मैं पुनः इस
न्यू सनराइज एकेडमी के इस प्रांगण से सभी शिक्षकों को और जो मेहनत करने वाला बच्चों को और अभिभावक जो अपना विश्वास जताए हैं इस पर और अपने बच्चे को दिए हैं, उनको मैं अपने तरफ से, अपने गांव के तरफ से, अपने पंचायत के तरफ से, अपने प्रखंड के तरफ से मैं दोबारा 1000 बार मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। अपने बच्चे को भेजें और इस संस्था से अच्छा रिजल्ट लें। और हम तमाम शिक्षकों को भी कहेंगे कि इससे मेरा भी सर ऊंचा हुआ है। मैं भी बलान पट्टी का वासी हूँ, समाज सेवी हूँ। हर चौक चौराहा पर जब से रिजल्ट आया है, हम अपने को लोगों को बताते हैं कि यहाँ भी मेरा एक संस्था है जो रिजल्ट A1 किया है। अपने अपने बच्चा को वहाँ ले जाएं, अपने भाग भविष्य को सजाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक सभी को और आपके टीम को मैं बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा बोले। और देखिए इधर जो है कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार यादव। सुरेश जी, आप युवा है, काफी जो घूमते फिरते होंगे, क्या लगता है यहाँ सही पढ़ाई हो रहा है? जी बहुत सही पढ़ाई हो रहा है। पढ़ना चाहिए बच्चे को। हाँ, पढ़ना चाहिए। चलिए, ये भी सही है। भाई से भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है भैया? कमलकांत यादव। कमलकांत जी, क्या लगता है यहाँ पे गार्जियन को बच्चा देना चाहिए? एकदम देना चाहिए और बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाई होता है यहाँ पर ना, हो रहा है बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाई होता है। चलिए, तो देखते हैं कि आप जो है अभी गार्जियन से हम लोग फीडबैक ले रहे थे, समझ रहे थे कि यहाँ के पढ़ाई से बच्चा और गार्जियन शिक्षक किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से वो संतुष्ट है। आने वाले समय में न्यू सनराइज एकेडमी किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं और पढ़ते हैं, इस पे भी हम प्रकाश डालेंगे और आपको तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कि जो है यह सनराइज एकेडमी भर ना जाए, इसके क्लास फुल ना हो जाए। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।